हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, महत कृपा मीन्स महात्माओं की कृपा। तो इस संसार में बहुत सारे जीव जो हैं वो घूमते रहते हैं, ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, असंख्य जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। तो किसी भाग्यशाली जीव को कि जब कुछ भक्ति उन्मुखी सुकृतियों के कारण भक्तों का संग मिलता है, महात्माओं का संग मिलता है, तो इस संग से उसके जीवन में जो अज्ञान होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। वो अज्ञान के सागर को, भौतिक सागर को आसानी से पार कर पाता है। तो ये भगवान के भक्तों का संग है जो हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करता है। क्योंकि कई अनादिकाल से हमारे हृदय में दूषण कलमश भरा आया, जिसकी वजह से हमारी जो चेतना है वो दूषित हो गई है और भौतिक इच्छाओं से आवृत हो चुका है। तो सिर्फ भगवान के भक्तों का संग, महात्माओं का संग करने से ही हमारा सुप्त कृष्ण प्रेम जाग सकता है। तो अगर कोई भी जीवात्मा, कोई भी व्यक्ति भक्तों के संपर्क में आता है, तो इसका मतलब है उसको इस भौतिक संसार से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। तो चैतन्य चैतामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, महत कृपा विना कौन कर में भक्ति नोए, कृष्ण भक्ति दूर रहे संसार नोए शये। तो शुद्ध भक्ति कृपा के बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति तो जाने दें, मनुष्य भवबंधन तक से नहीं छूट सकता। तो शुद्ध भक्ति कृपा जो है हमारे जीवन में कल्याणकारी है। तो हम अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, हमें भवसागर भवबंधन से भी हम नहीं छूट सकते। तो हर व्यक्ति को महात्माओं के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। और महात्माओं को या भगवान के शुद्ध भक्तों को मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ शुभचिंतक मानना चाहिए। तो ऐसे भक्तों का जब हम शरण करेंगे और उनसे अहेतु की कृपा की याचना करेंगे, तो उनके आशीर्वाद से कोई भी मनुष्य भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग सकता है। तो जब हम उनका वाणी संग करेंगे, उनके श्रीमुख से उनको सुनेंगे, उनके से श्रवण करेंगे, तो हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, चित्त की शुद्धि होती चली जाएंगे। तो शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम श्रवण करें तो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा उनके हृदय में भगवान मुकुंद का वो चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए हर भक्त को उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे श्रवण के लिए लालायित होना चाहिए। क्योंकि हमेशा जो भगवान का चिंतन करते हैं तो वो भगवान के बारे में ही बताएंगे। वो स्वयं भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं 24 घंटे निरंतर। तो वो दूसरों को भी, अपने शिष्यों को भी उसी सेवा में लगाएंगे। तो भाग्यवश ही हमें ऐसे भक्तों का संग मिलता है। तो ऐसे भक्तों का संग करने के लिए लालायित होने चाहिए। तो ऐसी संगति से हमारा आकर्षण जो है भगवान के प्रति बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें महत कृपा हमारे पर बरसती है, महात्माओं का कृपा हम पे बरसती है जब हम उनकी वाणी से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, निरंतर उनके आदेशों का पालन करते हैं, अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। तो जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं वो स्वयं भी भक्ति करते हैं, भगवान को अच्छे से तत्वतः समझते हैं और दूसरों को भी उसका प्रचार करते हैं। और उनके अंदर ये क्षमता होती है क्योंकि वो स्वयं भक्ति करते हैं तो दूसरों को भी भक्ति देने में समर्थ होते हैं और सभी को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस कलयुग में जो हमारे प्रामाणिक गुरु शास्त्र सभी हमें आदेश देते हैं कि कैसे हमें निरंतर भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, उनके पवित्र नामों का जप करना है, हरि नाम का आश्रय स्वीकार करना है। तो जब हम निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा और हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति जागृत होगी और भक्तों का संग हमें मिलेगा, जिससे हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त